नमस्ते स्टूडेंट्स। हम वापस मिल रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लेक्चर के लिए। हमने लास्ट लेक्चर में nth टर्म के एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि भैया एपी क्या है। एंड आई होप आप लोगों ने वो एक्सरसाइज की और वो वीडियो की पीडीएफ भी सॉल्व करी होगी, जिससे और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब हम इस चैप्टर के एंड वाले टॉपिक पे एक्सक्यूज मी, बहुत ही वेदर ख़राब है इसलिए मेरी भी हालत ख़राब है, पर कोई नहीं, चलो ठीक है। हम इस चैप्टर के लास्ट के एंड टॉपिक पे अभी पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द एपी। ओके, आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ एन एपी कहना क्या चाहता है? मान लो हमारे पास एक एपी गिवन हो। अब उस एपी में जितने भी टर्म्स हमें उन सब का एडिशन करना है। अब छोटी मोटी एपी हो, जैसे ये देखो, ये सिर्फ 5 टर्म की एपी है, तो इसको ऐड करें में कोई डिफिकल्ट नहीं है, इसका आंसर 25 आएगा। बट मान लो मैं अब बोलूं यहां तक एडिशन करो, तो सब अकेला एक 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 ऐड करते जाओगे, पागल हो जाओगे। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, तो क्यों ना वो फॉर्मूला यूज करें हम। एस एन मतलब सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, जिसका फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1d। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, a मतलब फर्स्ट टर्म, d इज कॉमन डिफरेंस। और Sn का दूसरा फॉर्मूला है n/2 a प्लस l, वेर l इज लास्ट टर्म। क्लियर हो गया? ये दो फॉर्मूला बेटा, ये दो फॉर्मूला पे और एक तीसरा और मोस्ट अहम भी फॉर्मूला है nth टर्म का। आप बोलो सर nth टर्म का तो फॉर्मूला भी आपने लास्ट एक्सरसाइज में सिखाया, क्या था? a प्लस n-1d। यहां पे nth टर्म का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ सम। nth टर्म का फॉर्मूला आएगा Sn-1। तो ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है वो मैं आपको सिखा देता हूं। ओके, मान लो हमारे पास एक एपी है 1 3 5 7 9, कितना टर्म्स है? 5। तो अगर मैं इन सब के बीच में प्लस डाल दूं, सो ये मेरा क्या हो जाएगा? S5 हो जाएगा। ओके, एक और एपी है सेम टू सेम, जिसमें सिर्फ 4 टर्म्स ही हैं, ठीक है, 4 टर्म्स ही हैं। अब सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस 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 माइनस, 1 1 उड़ गया, 3 3 उड़ गया, 5 5 उड़ गया, 7 7 उड़ गया। यहाँ पे क्या बचा? S5 माइनस S4, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। जो 9 हमारा क्या है? 9 हमारा क्या है? फिफ्थ टर्म है। क्या बेटा हमारा? फिफ्थ टर्म। तो देखो फिफ्थ टर्म मिला S5 माइनस S4। तो ऐसे ही nth टर्म क्या होता है? nth टर्म मतलब उस एपी का पूरा सम माइनस जस्ट एक सम कम। देखो ना, एक सम कम है ना यहाँ पे, ठीक है। अगर मान लो मैं ऐसे 11 लिखता, ये 9, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ता? S6, और यहाँ पे लिखना पड़ता S5। तो S6 माइनस S5, ये कौन सा टर्म होता? ये टर्म होता मेरा सिक्स्थ टर्म। ऐसे ही एक जनरलाइज फॉर्मूला है, ये प्लीज याद रख लो, MCQ और उस जगह पे बहुत काम आएगा। क्लियर हो गया? पक्का? ठीक है, ये आपको समझाने के लिए था। ये हमारा S6 माइनस S5 इज इक्वल टू 11, और ये हो गया A6। ओके, चलो अच्छे से फटाफट से पॉज करके लिख लीजिए, फिर हम एग्जांपल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। ओके, हो गया बेटा? सो अब एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। देख लो आपके सामने आ चुका है एग्जांपल 11। जल्दी से क्या दिखा हुआ है बोर्ड पे? एग्जांपल 11 रीड करो। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। एपी क्या दी हुई है? 8 3 -2 एंड सो ऑन। ए हो गया आपका 8। अब मुझे एक चीज बताओ, ये कौन सी एपी है? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? बेटा डिक्रीजिंग एपी है। डिक्रीजिंग एपी मतलब क्या होगा? डी की वैल्यू होगी नेगेटिव। माइनस कितना नेगेटिव होगा? 5 हो गया, -5। आगे क्या दिया हुआ है? हमें फाइंड करना है कितने टर्म्स का सम, n इज इक्वल टू 22 टर्म्स का सम फाइंड करना है। रीड करो क्या दिया हुआ है। तो Sn का फॉर्मूला लगाओ। Sn इज इक्वल टू, सबसे पहले फॉर्मूला n/2
2a प्लस n माइनस 1d। अब बोलोगे सर दूसरा फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, Sn इजिकल टू n बाई टू ए प्लस एल, वो तो बहुत छोटा फॉर्मूला है। तो बेटा वहां पे आपके पास लास्ट टर्म नहीं गिवन है, अगर लास्ट टर्म गिवन हो तो ही वो लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें S22 फाइंड करना है। सो 22 बाई टू, ए की जगह पे 8 प्लस n माइनस 1, डी की जगह पे -5, ये 2 और 22 कैंसिल, S22 इज इक्वल टू 11, 2 8 जा 16, n की जगह पे बेटा यहाँ पे कितना आएगा 22, ओके, प्लस माइनस माइनस 22 माइनस 1 इज 21 इंटू 5, जल्दी से बताओ 21 इंटू 5 कितना होगा, 21 इंटू 5 होगा 105। तो S22 इज इक्वल टू 11 इंटू 16 माइनस 105 कितना होगा, 95 में 6 गया तो -89। तो S22 89 इंटू 11 कितना होगा, 890 प्लस 89, माइनस तो आएगा ही क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 890 प्लस 89, 890 प्लस 89, 979। दिस इज योर आंसर। डन। सो लास्ट में स्टेटमेंट लिख लेना कि फॉर द सम ऑफ 22 टर्म्स ऑफ द एपी इज -979। ओके, ऐसे वो हर एक में स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 12 की तरफ आगे बढ़ते हैं। देख लो, आ चुका है आपके पास सामने बोर्ड पे। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एपी इज 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड द 20th टर्म। देखो, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स इज 1050, S14 इज इक्वल टू 1050, फर्स्ट टर्म इज 10 और हमें फाइंड करना है A20। मेरे ख्याल से क्वेश्चन तो यही कह रहा है, ठीक है, यही कह रहा है। और हमें अभी S14 का फॉर्मूला क्या होगा, तो Sn का फॉर्मूला था n/2, तो S14 का 14/2, 2a प्लस, चलो पहली बार कर रहे हैं तो Sn इज इक्वल टू n/2, बस लिख लेते हैं n माइनस 1 इंटू डी। तो चलो S n की जगह पे 14, 14/2, 2 a की जगह पे 10 प्लस 14 माइनस 1 कितना हो जाएगा 13, और d हमें नहीं पता है। क्यों पता है, बिकॉज A20 का फॉर्मूला जल्दी से बताओ, हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देख लिया, a प्लस 19d, तो d कहां से निकलेगा, d यहां से निकलेगा। तो S14 कितना दिया हुआ बेटा हमारे पास 1050, 2 और 14 कैंसिल, मतलब हो गया 7, 2 इंटू 10 20 प्लस 13d, 7 जाएगा डिवाइड में, 1050 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 20 प्लस 13d। किसी को पता है 1050 बाय 7 कितना होगा, 150 इज इक्वल टू 20 प्लस 30d। ये 20 से जाएगा माइनस में, 130 इज इक्वल टू 13 है ना, 30 कहाँ पे हो गया 13d, 13 जाएगा डिवाइड में, देयरफॉर d की वैल्यू 130 बाय 13 आ गया 10। हमें d से कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना किससे, A20 से। A20 इज इक्वल टू a प्लस 19d, ओके। और बच्चे वहां पे d तक छोड़ के d तक छोड़ लेते हैं और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाता है। सो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ऑलरेडी क्वेश्चन में d प्लस 19, d की वैल्यू कितनी है d, सो 10 प्लस 190 इज इक्वल टू, आंसर कितना आया 200, देयरफॉर 20th टर्म इज इक्वल टू 200। क्लियर हो गया अच्छे से, पक्का, किसी को भी डाउट है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 13 आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है। एग्जांपल 13 देखो, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, ओके बढ़िया क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक आप ना करो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बाकी भले बच्चे करें, मुझे उससे कोई लेना देना, मुझे आपसे लेना देना है, इसलिए आप गलती ना करो, इसलिए ध्यान से सुनिएगा ये क्वेश्चन। डन। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 24, 21, 18 मस्ट बी टेकन, 24, 20, 18 मस्ट बी टेकन सच दैट देयर सम इज 74। और बच्चे क्या करके आते पता है आपको, आप नहीं, आप तो अच्छे बच्चे हो, वो सब जो नहीं पढ़ते वो क्या करके आते हैं, 74 को लास्ट टर्म कंसीडर करते हैं। वेर एज आप रीड करो, यहां पे क्या लिखा हुआ है, सम इज 74, समझ पा रहे हो, मतलब Sn 74 दिया हुआ है, वो लास्ट टर्म नहीं होगा। अगर लास्ट टर्म ले लो और सॉल्व करो, खत्म, फिर कोई मतलब ही नहीं है। डन। सो हमारा a कितना हो गया 24, d कितना हो गया -3, बेटा ये डिक्रीजिंग एपी है इसलिए, हाँ या ना, ओके। अब हमें n फाइंड करना है, हाउ मेनी टर्म्स मतलब समझ रहे हो बेटा, n फाइंड करना है। तो Sn का फॉर्मूला क्या होगा, n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बताओ Sn की जगह पे 74, n नहीं पता इसलिए n/2, 2a की जगह पे 24 प्लस n माइनस 1, डी की जगह पे -3
ये 2 जाएगा ऊपर, कितना हो जाएगा 148 इज इक्वल टू n, 2 इंटू 24 48 प्लस n इंटू -3 n माइनस माइनस प्लस 3, इतना क्लियर हो गया। 148 इज इक्वल टू n, 48 प्लस 3 इज 51 माइनस 3n, अब ब्रैकेट ओपन करो, 148 n इंटू 51 51n माइनस 3n इंटू n माइनस 3n स्क्वायर, इतना क्लियर हो गया। ब्रैकेट ओपन करते जा रहा हूं, भले मेरी स्पीड थोड़ी एक्सप्रेस है बट आपको ये समझ में आना चाहिए, बिकॉज ये थ्रू आउट आपने 7th 8th यही करा, ब्रैकेट ओपन करना और मल्टीप्लाई करना। अब जो नेक्स्ट चीज है वो कभी भी n स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ना ये, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी भी स्क्वायर नेगेटिव होता है नहीं, तो इस साइड लेके आओ। सो कितना होगा, देयरफॉर 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 148 इज इक्वल टू 0। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी हमने थोड़े टाइम पहले ही सॉल्व किया है। अगर आप कंटिन्यूस पढ़ाई कर रहे होगे तो एक वीडियो देख लिया, फिर हफ्ते के बाद देखोगे, फिर हफ्ते के बाद देखो, तो ऐसा नहीं होगी पढ़ाई। एक चैप्टर खत्म किया, फिर 10 दिन बाद करोगे, फिर 15 दिन बाद, ऐसे भी नहीं होगी पढ़ाई। तो अब बताओ जल्दी से इसको स्प्लिट कैसे करेंगे। एक मेरे से छोटी सी गलती हो गई है बेटा, कि सम जो दिया हुआ है ना वो 74 नहीं है, कितना है 78 है, ठीक है, ये हो गया 78, तो 78 और ये हो जाएगा 156, तो ये हो गया 156, ये हो गया 156, ओके 156, क्लियर। आप मेरी तरह गलती मत करना, एक 74 कर दिया तो 3 मार्क का क्वेश्चन पूरा रॉन्ग, इसमें से 3 कॉमन निकल सकता है। सो n स्क्वायर माइनस 79 प्लस 3 कॉमन निकलेगा, ये हो जाएगा 52, 3 उस साइड जाएगा डिवाइड में, n स्क्वायर माइनस 79 प्लस 52 इज इक्वल टू 0, 13 4 जा 52 एंड 13 प्लस 4 17 हो गया। n स्क्वायर माइनस 39 माइनस 4n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। अब सीधा n माइनस 13 और n माइनस 4, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हर एक क्वेश्चन मैंने करवाया, और आई होप आपने पीडीएफ के भी सारे क्वेश्चन करे होंगे, तो पता होना चाहिए। कॉमन निकालो और सॉल्व करो। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 13 और n इज इक्वल टू 4, तो कितने टर्म्स होंगे, या तो 4 टर्म या तो 13 टर्म। क्यों 13 टर्म पता है, बिकॉज ये डिक्रीजिंग एपी है, तो बहुत सारे टर्म्स माइनस भी होते जाएंगे, ठीक है, और कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, फिर भी सच दैट के उनका नेट एडिशन कितना होगा 78 होगा। क्लियर हो गया बेटा, पक्का, ठीक है। तो अच्छे से लिख लो, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो एग्जांपल 13 तक हमने देख लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल 14। गिने चुने 2 ही फॉर्मूला इस पूरे एक्सरसाइज में यूज होते हैं जो आपको पता है, वापिस एक बार रिवाइज करते हैं, जल्दी से बताओ। Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d ब्रैकेट क्लोज। दूसरा फॉर्मूला उसका Sn इज इक्वल टू n/2 और a प्लस l। ये 2 फॉर्मूलाज यूज कर रहे हैं। हमने अभी 3 एग्जांपल्स देख लिया, आज अभी 4th एग्जांपल देख रहे हैं। अच्छा सा एग्जांपल है, एमसीक्यू के लिए बहुत ही काम आता है, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। क्या दिया हुआ है आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है, एग्जांपल देख सकते हो। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। अरे बाप रे, फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब पहला ही पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा, जल्दी से बताओ। उसका फर्स्ट पार्ट 1 2 3 अप टू 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। अब पहली बात तो इंटीजर क्या है पता है ना, नेगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव नंबर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है पॉजिटिव इंटीजर्स, तो फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से लेके 1000। फ्री बैठे हो तो करते रहो, चलो 1 + 2 3 + 3 6 1000 तक है ना, पूरा दिन चला जाएगा, कल तक खत्म नहीं होगा, और बीच में मिस्टेक होगी वो अलग। तो क्या करें सर, उसके लिए हमारे पास एक इजी सा फॉर्मूला है। अब आपको ये पता है कि ये एपी बन रही है, हाँ या ना, आई थिंक सो बन रही है, तो ए की वैल्यू इसमें क्या होगी 1, डी की वैल्यू क्या होगी 1। कितने टर्म्स हैं, तो टर्म्स हैं 1000, और उसमें भी लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है 1000, तो इस लास्ट टर्म को मैं क्या ले सकता हूं, एल ले सकता हूं, हाँ या ना, तो बोल दो पक्का। ओके आगे बढ़ते हैं। सो हमें Sn के 2 फॉर्मूलाज है, इधर n/2 2a प्लस n माइनस 1d, वो भी डाल सकते हो, और दूसरा फॉर्मूला है n/2 a प्लस l। l है कौन सा फॉर्मूला डालेंगे, n/2 a प्लस l। Sn n की जगह पे कितना डालेंगे बेटा 1000 डिवाइड बाय 2, a की जगह पे कितना डालेंगे 1, और l की जगह पे कितना डालेंगे 1000। 2 और 1000 को कट करो 500। Sn इज इक्वल टू 500 इंटू 1001, तो इसका आंसर क्या आएगा पता है 500। ये आपका आंसर, कितना इजी है ना, वरना 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते बैठे रहते पागल हो जाओ।
उसी का ही सेकंड पार्ट। अब आपको दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि सर मान लो इधर 1000 की जगह 500 हो तो, और आजकल का ट्रेंड और आजकल का जनरेशन क्या है पता, सब में शॉर्टकट 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 शॉर्टकट। तो मैं आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताता हूं कि मान लो सेकंड क्वेश्चन देख लो, क्या दिया हुआ है बोर्ड पे, आप देख सकते हो क्या दिया हुआ है, फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पहला पॉजिटिव इंटीजर 1, दूसरा 2, तीसरा 3 अप टू लास्ट क्या होगा n, और यहां पे a भी क्या होगा 1, ठीक है, d भी क्या होगा 1, और लास्ट टर्म भी क्या होगा n, लास्ट टर्म n है ना। अब दूसरा n क्यों, थर्ड टर्म 3, फोर्थ टर्म 4, फिफ्थ टर्म 5, सिक्स टर्म 6, 100th टर्म 100, तो nth टर्म n। हमें फाइंड करना है यहाँ पे Sn। लगाओ Sn का फॉर्मूला n/2, मैं तो a प्लस एल ही लगाऊंगा क्योंकि ये बहुत सिंपल है, क्योंकि देखो हमारे पास लास्ट टर्म दिया हुआ है। सो Sn इज इक्वल टू n/2, a की जगह पे 1 और l की जगह पे n। तो Sn का फॉर्मूला क्या होगा n, 1 प्लस n को मैं n+1 लिखूं तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये है उसका जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला समझ पा रहे हो बेटा। जनरल फॉर्मूला क्या होता है कि अब अगर मान लो यहाँ पे आपको बोले कि फर्स्ट 100 टर्म, तो n की जगह पे 100 डाल दो। बोले आपको फर्स्ट 1000th टर्म, तो यहाँ पे इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसमें डाल दो। बोले फर्स्ट 500 टर्म, तो इसमें डाल दो। क्लियर हो गया। तो ये उसका फॉर्मूला है, अच्छे से याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 15 आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स। ये भाई ये इतना बढ़िया क्वेश्चन है ना कि इस क्वेश्चन को देख के ही मजा आता है। जिसको मैथ्स के लिए सच में इंटरेस्ट होगा उसको मजा आएगा। बाकी क्या होगा, क्या पढ़ा रहे हो सर, तो आपको मैं बता दूं, अगर आप इसमें साइंस ले रहे हो और मैथ्स ले रहे हो तो 11th में यह टॉपिक आएगा पूरा एपी, और अगर कॉमर्स ले रहे हो तो भी बीकॉम करोगे तो उसमें सेकंड ईयर में यही आता है, फर्स्ट और सेकंड ईयर में ऐसे ही कॉन्सेप्ट आता है। तो भाई अभी से पढ़ लो ना, फिर आगे जाके कोई टेंशन नहीं, ठीक है। वरना फिर कॉलेज में जाओगे बोलेंगे ये फॉर्मूला तक नहीं आता है, डूब मरो, ऐसा होगा। तो बेटर है कि अभी यहां से पढ़ते हैं। एग्जांपल 15 आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर हुज nth टर्म। nth टर्म क्या दिया हुआ है, nth टर्म प्लीज रीड करिए। दिया हुआ है आपके सामने 3 + 2n। अब यहां पे बच्चा अटक जाता है। सेम डिट्टो क्वेश्चन एक्सरसाइज में है, इसलिए बोल रहा हूं अच्छे से रिवाइज करेंगे फिर ही समझ में आएगा क्या दिया हुआ है nth टर्म। जल्दी से n = 3 + 2n, मतलब अगर मैं n की जगह पे 1 डालूं तो मेरा a1 मिलेगा। 3 + 2 × 1, 3 + 2 5, फर्स्ट टर्म मिला। अगर मैं n की जगह पे 2 डालूं तो a2 मिलेगा मुझे। 3 + 2 × 2, 2 2 4 + 3 क्या मिलेगा 7। अगर मैं n की जगह पे 3 डालूं तो a3 क्या मिलेगा 3 + 2 × 3, 2 3 6 + 3 9। ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। तो अगर मैं वैसे ही, हमें तो 24 टर्म्स तक फाइंड करना है। क्वेश्चन में रीड करो 24 टर्म्स। सो a24 कितना होगा 3 + 2 × 24, तो 24 2 48 + 3 कितना होगा 51 हो जाएगा। बीच में डॉट 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 क्योंकि बहुत सारे टर्म्स हैं, देयरफॉर ये हमारी कौन सी एपी बनी 5 7 9 डॉट 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 51 बनी है एपी। आया ना तो बोल दो पक्का श्योर। आगे बढ़े। तो हमें क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। देख लो सामने क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स। सो ए हमारा हो गया 5, डी हमारा हो गया 2, इंक्रीजिंग एपी है, एन हो गया हमारा 24। तो हम फॉर्मूला डालेंगे किसका, Sn = n/2। मेरा फेवरेट फॉर्मूला a + l, बिकॉज हमारे पास nth टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म कितना है 51, उसको मैं l भी लिख सकता हूँ। सारी वैल्यूज डाल दो। 24 टर्म्स का फाइंड करना है। 24/2, a की जगह पे क्या डालेंगे 5 और l की जगह 51। 5 + 51 ये कैंसिल हो जाएगा 12। सो 12, 51 + 5 56। चलो जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। 560 and 56 2 112, 560 and 112, 560 112, 672। आंसर ये आ गया। वेरीफाई कर लो, सबका आंसर ये आना चाहिए। क्लियर हो गया पक्का। चलो अच्छे से वीडियो, अच्छे से पूरा लेक्चर नोट डाउन कर लीजिए, और फिर एक और एग्जांपल बाकी है, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करें। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा स्टार्ट करें। एग्जांपल 16 आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है। एग्जांपल 16 पूरा वर्ड प्रॉब्लम है, प्लीज ध्यान से रीड करिए। पहले पूरा रीड करते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं, ठीक है। रीड करिए चलो। अ मैन्युफैक्चरर ऑफ अ टीवी सेट प्रोड्यूस 600 सेट इन द सेकंड ईयर एंड 700 सेट इन द 7th ईयर, assuming that the production increases uniformly. Mark these words
यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, यूनिफॉर्मली, देख रहे हो, यूनिफॉर्मली इंक्रीज मतलब इक्वली, मतलब 5 5 5 5। इन शॉर्ट उन्होंने क्या किया पता है, उन्होंने एपी की जगह पे वो वर्ड यूज किया यूनिफॉर्मली, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली बाय फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर, फाइंड द प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट ईयर, मतलब ए फाइंड करना है, प्रोडक्शन इन द 10th ईयर मतलब A10, एंड प्रोडक्शन इन द 7th ईयर मतलब A7। 3 चीज फाइंड करनी है। क्लियर हो गया बेटा सबको? कितनी चीज फाइंड करनी है? 3। अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 600 सेट इन द थर्ड ईयर मतलब A3 इज इक्वल टू 600, A plus 2D is equal to 600, number 1. Next, and 700 set in 7th year. 7th year में 700 set मतलब A plus 6D is equal to 700, number 2. तो अब from 1 and 2 क्या solve करेंगे बेटा? From 1 and 2 जल्दी से बताओ। A plus 2D is equal to 600 और A plus 6D is equal to 700, माइनस 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 A 2D माइनस 6D माइनस 4D, ये हो गया माइनस 100, ये कैंसिल, D की वैल्यू 25। क्लियर हुआ इतना? D मिल गया तो कहाँ पे पुट करेंगे? पुट इन 1, A प्लस 2, D की जगह पे 25 इज इक्वल टू 600, सो A प्लस 50 इज इक्वल टू 600, सो A की वैल्यू कितनी आ गई? 50 उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 550 आ गई। तो हमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था, प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर मतलब A1 जो हमारा होता है A, क्या मिला? 550। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है? प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, सो A10 कितना होगा? A प्लस 9D, बताओ A कितना है? 550 प्लस 9, D कितना निकला? 25। 9 इंटू 25 जल्दी से बताओ, आप लोगों का मैथ्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आइंस्टाइन से भी ज़्यादा। सो कितना आएगा आंसर? 775। और थर्ड क्या लिखेंगे? प्रोडक्शन इन द 7th ईयर, बट थर्ड में थोड़ा सा ट्विस्ट है, प्रोडक्शन इन द 7th ईयर नहीं है, क्या लिखा हुआ है आगे? टोटल। अब देखो ये एक छोटा सा वर्ड है, व्हाट लगा दी उसने। अब टोटल मतलब हमें क्या फाइंड करना है? S7। सो S7 का फॉर्मूला क्या होगा? 7/2 2A प्लस 6D। अब बोलो सर ये कहां से लिखा? तो बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला। अब इतने इतने क्वेश्चंस में आप थोड़ी एक स्टेप लिखने बैठोगे, n/2 2A प्लस n-1D, लॉजिकल बात है। सो S7 इज इक्वल टू 7/2। अब देखो दोनों में से मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूं, सो क्या निकलेगा? A प्लस 3D, ये 2 2 कैंसिल, 7। A क्या है हमारा? A इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 550 निकला, 3 D कितना निकला? 25। सो क्या आएगा? 7 550 प्लस 3 इंटू 25 कितना होगा? 75। तो 7 इंटू 550 प्लस 75 625। ओके 625 7 जा 6 7 जा 4200 एंड 4200 175 4375, मतलब 7 साल में इतना प्रोडक्शन हुआ है। क्लियर हो गया? पक्का? चलो ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ओके चलो लिख लीजिए अच्छे से। ओके बेटा, सो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 से। एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है, देख सकते हो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। उसमें भी 4 सब क्वेश्चन है, देख लो है 4 सब क्वेश्चन। पहला देखो, पहला क्या है उसका? 2 7 12 अप टू 10 टर्म्स। अब देखो यहाँ पे ना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है। अप टू 10 टर्म्स बोला है, अप टू 10 टर्म्स, तो मतलब हमारा A क्या हो गया? 2, D क्या हो गया? 7 - 2 5, AP तो है ही, तो क्या प्रूव करने की जरूरत है? नहीं। और N क्या हो गया हमारा? 10। ये हमारा लास्ट टर्म नहीं है, हमारा क्या है? N है। तो हमें क्या फाइंड करना है? Sn इज इक्वल टू n/2। पहला है इसलिए फॉर्मूला लिखूंगा, नेक्स्ट से फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। और आप सब लोगों को फॉर्मूला लिखना खूब इंपॉर्टेंट है। क्यों? हाफ मार्क्स फॉर्मूला का ही होगा, स्टेप वाइज मार्क्स मिलते हैं, उसमें हाफ मार्क्स फॉर्मूला का होगा। n की जगह क्या पुट करेंगे? n की जगह हम पुट करेंगे 10, 10/2 2, A की जगह पे 2 प्लस n-1 मतलब 9 और D की जगह पे 5। क्लियर हो गया? 10/2 कितना हो जाएगा? 5, और ये हो गया 4, और ये हो गया 45, 9 5 45 हो गया। तो S10 इज इक्वल टू 5, 4 प्लस 45 कितना होगा? 49। इसको कैलकुलेट करोगे तो 49 इंटू 5 कितना होगा? जल्दी से बताओ,
49 इंटू 5 होगा आपका, देखो 50 इंटू 5 250 होता है, उसमें 5 माइनस कर दो तो 245। क्लियर हो गया? इतनी स्पीड बढ़नी चाहिए आपकी तो ही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या दिया हुआ है, देख लो क्या दिया आपके सामने। -37 -33 -29 अप टू हाउ मेनी टर्म, अप टू 12 टर्म्स। तो ए क्या हो गया आपका -37, डी क्या हो गया। अब मुझे एक चीज ध्यान से देख के बताइए, इज इट इंक्रीजिंग एपी और डिक्रीजिंग एपी? ये इंक्रीजिंग एपी है, नेगेटिव नंबर्स कम हो रहे हैं तो वो इंक्रीज होते हैं। कितना डिफरेंस आ रहा है? 4 का। सो डी की वैल्यू होगी 4, एन की वैल्यू हो जाएगी 12। ओके, तो अब हम एस एन का फॉर्मूला डालेंगे, n/2 2a प्लस n-1d, n की जगह पे 12, 12/2 2, a की जगह पे -37, ठीक है, प्लस n-1 d की जगह पे, n की जगह पे कितना आएगा बेटा 12। ओके, सो s12, 12/2 is 6, 2 into -37 is -74, 12 minus 1 is 11, 11 4s are 44। चलो s12 बताओ, 6 इंटू ये क्या होगा -30, तो 6 इंटू -30, तो s12 का आंसर आएगा -180। क्लियर हो गया? अच्छे से क्लियर हो गया सबको? ओके, सो हम बढ़ रहे हैं अभी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्या दिया हुआ है, 0.6 1.7 2.8 अप टू कितने टर्म्स की बात चल रही है? अप टू 100 टर्म्स की बात चल रही है, 100 टर्म्स। ओके, सो ए हमारा क्या हो जाएगा 0.6, डी क्या हो जाएगा। अब पहली बात तो ये इंक्रीजिंग एपी या डिक्रीजिंग एपी? ये इंक्रीजिंग एपी है। कितना? 1.1 का डिफरेंस, एन की वैल्यू 100, एस एन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1d। एस एन कितना होगा? n की जगह पे 100/2, 2 a की जगह पे 0.6 प्लस n की जगह पे 100-1 और d की जगह पे 1.1, तो एस एन कितना हो जाएगा 50, 2 इंटू 0.6 1.2 प्लस ये कितना हो जाएगा 99 इंटू 1.1, तो एस एन इज इक्वल टू 50 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1। चलो मल्टीप्लाई कर दो, 99 और 99 1089 और एक पॉइंट है इसलिए 108.9। एस एन की वैल्यू 50 इंटू 1.2 प्लस 108.9, सो कितना होगा 109.1 एंड 110.1। तो एस एन का मल्टीप्लिकेशन करो, एक्चुअली एन 100 है तो यहाँ पे आप 100 भी लिखो तो कोई टेंशन नहीं है। कितना होगा 1101 इंटू 50। अब देखो ये 0 और एक पॉइंट, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 1101, तो एस एन की वैल्यू कितनी होगी 5505। क्लियर हो गया? अच्छे से क्लियर हो गया बेटा सबको? ओके, और एक लास्ट क्वेश्चन है बट हमारे पास जगह कम है इसलिए उसको हम, आप अच्छे से लिख लीजिए फिर आराम से उसको सॉल्व करते हैं। सो प्लीज नोट डाउन दिस थिंग आराम से और ट्राई करो कि खुद से सॉल्व करो, नहीं समझ में आया तो बोर्ड चेक कर लो, ठीक है? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, स्टार्ट करें फिर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट देख सकते हो आपके सामने बोर्ड पे है, क्या है 1/15 1/12 1/10 अप टू कितने टर्म्स हैं 11 टर्म्स हैं, तो हमारा ए क्या हो जाएगा 1/15। अब यहाँ पे देखो डी फाइंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि फ्रैक्शन में नंबर है, सो क्या करेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 1/12 माइनस 1/15, सो डी इज इक्वल टू, एलसीएम लेना आता है 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा, आता है एलसीएम लेना? मान लो अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता हो तो क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। सिंपल और सादा लॉजिक, पता है ना क्रॉस मल्टीप्लाई। चलो मान लेते मुझे भी नहीं आता आपको भी नहीं आता, लेट अस अज्यूम, तो गया इधर 15 गया इधर 12 और नीचे ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो डी की वैल्यू ऊपर बचा 3 और नीचे बचा 12 इंटू 5, ये कट हो जाएगा 4, सो डी की वैल्यू क्या होगी 1/60 हो गया। और n कितना दिया हुआ है 11, और अब हमें एस एन का फॉर्मूला डालना है n/2 2a प्लस n-1d। सो S11 इज इक्वल टू 11/2 2 a की जगह पे क्या डालोगे 1/15 प्लस n की जगह पे 11 11 - 1 मतलब सीधा 10
और डी की जगह पे 1/60। सो S11 इज इक्वल टू 11/2, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2/15 प्लस 1/6। एलसीएम बताओ इसका 30 होगा, 30, तो इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई 4, इसको ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई 5, ठीक है। सो कितना हो जाएगा 30 होगा ना, 15 2 30 और 6 5 30, तो ऊपर नीचे 2, यहाँ पे 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। सो 11/2, 4 + 5 9/30, ये देखो 3 और ये किससे कैंसिल हो जाएगा 10 से, तो 11 3 = 33 अपॉन 2 10 = 20, इन सब का एडिशन होगा ये। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे खत्म होता है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 और 1 में क्या डिफरेंस है आपके सामने देखो बोर्ड पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 में नंबर ऑफ टर्म्स दिए थे, क्वेश्चन नंबर 1 में नंबर ऑफ टर्म्स दिए थे, क्वेश्चन नंबर 2 में नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, लास्ट टर्म दिया हुआ है। रीड करो, पहला इक्वेशन क्या है, फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो 7 10 and 1/2 प्लस 14, फिर अप टू लास्ट टर्म क्या है 84, है ना। तो अब यहां पे ध्यान से सुनिए, अब 84 दिया हुआ है, अब हमारे पास a दिया हुआ है 7, बहुत ही ज्यादा बढ़िया सर। d दिया हुआ है 10 and 1/2 - 7, तो 10 and 1/2 मतलब उसको क्या कर सकते हो 21/2 - 7, 21/2 मतलब ये 2 7 = 14, 14 मतलब 7/2 हो गया। और हमें लास्ट टर्म an दिया हुआ है 84, जिसको हम l भी बोल सकते हैं। बट अब बोलो सर l वाला तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, क्या है Sn = n/2 a + l। बट आपको पता सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है n, यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स की कहां पे, तो उसके लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, an = a + n - 1d। तो an की जगह पे लगाएंगे 84, a की जगह पे लगाएंगे 7 प्लस n - 1, d की जगह पे लगाएंगे 7/2। अब ये 7 इस साइड आएगा तो क्या होगा बेटा माइनस होगा। सो कितना आंसर आएगा 77 n - 1 इंटू 7/2, ये दूसरे साइड जाएगा। सो क्या हो जाएगा बेटा 2/7 n - 1, ये हो गया 11, 22 = n - 1, सो n की वैल्यू 23। हाँ सर ये n की वैल्यू 23। अब आगे क्या, तो अब आगे आपको Sn का फॉर्मूला डालना है, n/2 a + l, तो कितने हैं n 23, 23/2, a क्या है हमारा 7, l क्या है हमारा 84। सो S23 का फॉर्मूला होगा 23 इंटू 7 + 84 91/2। सो 23 इंटू 91 करो साइड में, कितना होगा 3 27 2 18 390 2093 होल डिवाइड बाय 2 1 2 0 0 नीचे उतरा तो यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, 9 नीचे उतर गया तो 4 8 1 3 6 12 1 पॉइंट, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ आ गया 5 10 डिवाइड बाय 0। सर क्या किया कुछ पता नहीं चला बट मज़ा आया, फटाफट से हो गया। ऐसा नहीं होता है, ये डिवीजन है जो आप बचपन से सीखते आ रहे हो, इसलिए मैंने फटाफट से किया। आंसर क्या है इसका 1046.5। अगर मान लो आपको पॉइंट में नहीं लिखना हो तो इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर दो 2093/2, ये भी लिख सकते हो। आगे समझे, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो और डेसिमल में भी लिख सकते हो। क्लियर हुआ? सो यहाँ पे और जगह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स बाकी हैं, फटाफट से ले लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 के हम 2 पार्ट्स और कर दें। ओके, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, सो क्वेश्चन नंबर 2 का हमने फर्स्ट पार्ट देख लिया है, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड और थर्ड पार्ट दिया है। हम अभी फटाफट से वो दोनों सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्या डिफरेंस है फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में आपको क्लियर हो गया? फर्स्ट क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स दिए थे, सेकंड क्वेश्चन में लास्ट टर्म गिवन है, इसलिए सेकंड क्वेश्चन में पहले हमें सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है और फिर सॉल्व करना है। सो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या दिया है सेकंड क्वेश्चन, 34 + 32 + 30 + डॉट डॉट डॉट, क्या दिया हुआ लास्ट पार्ट देखो तो अच्छे से 10 दिया हुआ है। चलो डिसाइड करो इसमें a क्या है, वेरी गुड 34, d क्या है, सिंस ये डिक्रीजिंग AP है तो जिन लोगों ने -2 बोला वो सब सही है, वेरी गुड। और लास्ट टर्म क्या है इसमें 10 है। तो अभी हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, n फाइंड करना, a + n - 1d। 10 a की जगह पे, 34 + n - 1 d की जगह पे -2 10। ये 34 इस साइड आएगा तो 10 - 34 हो जाएगा, n - 1 इंटू -2 रहेगा। व्हाट इज 10 - 34 -24 इज इक्वल टू n - 1 इंटू -2,
अब देख लो ये -2 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड गया तो बेटा क्या हो जाएगा, सीधा डिवाइड। सो माइनस माइनस कैंसिल, 24/2 इज 12 इज इक्वल टू n-1, देयरफॉर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13। अब हमें n मिल गया तो अब क्या फाइंड करना है, एक्चुअली हमारा मेन क्वेश्चन है टू फाइंड द सम ऑफ नंबर। कौन सा फॉर्मूला डालेंगे यहाँ पे, a + l, तो s n की जगह पे क्या है 13 इज इक्वल टू 13/2, a क्या है हमारे पास 34, l क्या है हमारे पास 10, सो 13/2 इंटू 44, ये 2 और 44 कैंसिल, 22, सो 13 इंटू 22, जल्दी से बताओ 260 + 26, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो जिनका आंसर 282 आया वो सब सही है। क्लियर हो गया अच्छे से। अब बोलोगे सर आप इतना क्यों फटाफट से कैलकुलेट करते हो, तो बेटा दिस नीड्स प्रैक्टिस। उसके लिए आपको 6th 7th 8th 9th अच्छे से पढ़ना पड़ता है। जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके जूनियर्स को बताओ, आपके यंगर सिबलिंग्स को बताओ कि भाई पढ़ाई करो, आगे काम आएगा। तो बाकी मैं और आप बैठे ही हैं वैसे ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हो क्या दिया हुआ है, नेगेटिव नंबर है और सबसे ज्यादा बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया वाला क्वेश्चन है। -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस 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 लास्ट नंबर क्या है -230। ओके, सो ए की वैल्यू -5। अब यहां पे मुझे एक चीज बताओ, क्या ये इंक्रीजिंग एपी है या डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है। क्यों, नेगेटिव नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। जब माइनस की साइन लग जाती है तो सारे रूल्स ऑपोजिट हो जाते हैं। जब हमारे साथ नेगेटिव कंपेनियंस आ जाते हैं, नेगेटिव फ्रेंड्स आ जाते हैं तो सारी चीजें उल्टी होना स्टार्ट हो जाती है। सेम वही है, नंबर के साथ नेगेटिव आता है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, एक्चुअली क्या होना चाहिए, जो नंबर्स इंक्रीज होते हैं तो पॉजिटिव, बट यहां पे जब नेगेटिव लग जाता है और नंबर इंक्रीज होते हैं तो ये डिक्रीजिंग एपी है। फिर भी कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती है तो हमको पता है डी का रूल क्या है हमारे पास, डी इज इक्वल टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सो डी की वैल्यू -8 माइनस और माइनस +5, सो डी की वैल्यू देख लो -3 आ गई। मानना ही नहीं है जब तक प्रूफ, सर प्रूफ चाहिए, सब आज के बच्चों को प्रूफ चाहिए। मिल गया प्रूफ, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास an दिया हुआ है, an यहां पे लिख लें, an इज इक्वल टू कितना है -230। अब हमारा काम क्या है यहाँ पे, n फाइंड करना। an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1d। an है हमारे पास -230, a है हमारे पास -5 प्लस n-1, d की वैल्यू है -3। अब -5 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा +5 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। ये कितना होगा -225। अब ये मल्टीप्लाई में तो दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में इज इक्वल टू n-1, माइनस माइनस कैंसिल, कट कर दोगे तो 75 इज इक्वल टू n-1, देयरफॉर n की वैल्यू कितनी हो गई 76। n मिल गया तो अब हमारा काम आसान हो गया, n/2 a + l, n की जगह पे 76, 76/2, a की जगह पे -5 प्लस l की जगह पे -230। an और l सेम होते हैं वो तो पता है ना, ठीक है। तो 76/2 कितना होगा 38 इंटू -5 प्लस -230 तो कितना हो जाएगा -235। चलो करो मल्टीप्लीकेशन, -235 प्लस माइनस माइनस 235 इंटू 38, 8 5 ज़ा 40, 8 3 ज़ा 24 and 4 28, 8 2 ज़ा 16 and 2 18, 5 3 ज़ा 15 कैरी और 1, 3 3 ज़ा 9 and 1 कैरी और 1, 3 2 ज़ा 6 and 1 7, 0 8 5 3 9 8930। सो -8930 इज योर आंसर। क्लियर विद दिस पार्ट बेटा, सबको क्लियर हो गया? अच्छे से लिख लीजिए और पहले खुद ट्राई करिए और फिर नहीं समझ में आ रहा तो आपके पास तो लिखा हुआ ही। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नमस्ते स्टूडेंट्स। सो हमने लास्ट लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में देखा था एक्सरसाइज 5.3 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। पूरी एक्सरसाइज 5.3 एक ही चीज़ पे बेस्ड है जिसका नाम है सम ऑफ n टर्म्स। उससे पहले वाले वीडियो में हमने देख लिया था nth टर्म। सो अभी हम आगे और भी इसके रिलेटेड क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं और जो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 जहाँ से आज स्टार्ट कर रहे हैं वो मोस्ट IMP क्वेश्चन है, क्योंकि वो एक क्वेश्चन 10 सब क्वेश्चन दैट इज 10 सब क्वेश्चन से बना हुआ है। सो प्लीज़ पे और प्रॉपर अटेंशन। आगे जितने भी फॉर्मूलाज यूज़ हुए हैं उसको रिवाइज करके आप बैठिए पढ़ने तो बहुत ही मज़ा आएगा और आपको समझ में भी आएगा, ठीक है।
ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। चेक कर लो, देखो आपके सामने पूरे 10 के 10 क्वेश्चन एक साथ बोर्ड पे आ चुके हैं। तो हम बारी बारी एक एक क्वेश्चन करते जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है बोर्ड पे, देख लो बेटा। a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, an इज इक्वल टू 50। तो हमें फाइंड क्या करना है, चेक करो, हमें Sn फाइंड करना है। तो Sn का जो भी फॉर्मूला होता है तो पहले तो दिमाग में ये फिट करो कि Sn के फॉर्मूला में आपको क्या चाहिए, n/2 मतलब n चाहिए। तो n के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, an इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, जल्दी से बताओ, a प्लस n माइनस 1d। ओके, सो an का यहाँ पे मैं फॉर्मूला पुट करूंगा। a की जगह पे 5 प्लस n तो हमारे पास है नहीं, -1, और d की जगह पे 3 प्लस 5 इधर आएगा तो 45 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। अब ये 3 डिवाइड में जाएगा, सो क्या हो जाएगा, 45/3 इज इक्वल टू n माइनस 1, 15 इज इक्वल टू n माइनस 1, प्लस 1 इधर आएगा तो 16 इज इक्वल टू n। क्लियर हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, Sn। अब देखो Sn के दो फॉर्मूलाज हैं, पहला तो n/2 2a प्लस n माइनस 1d, और दूसरा n/2 a प्लस l। यहाँ पे हमारे पास लास्ट टर्म ऑलरेडी गिवन है, तो अगर लॉजिकल बात करें तो ये कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस l। n की जगह पे कितना है 16, सो 16/2, a की जगह पे 5, और l और an दोनों का मतलब सेम होता है, बराबर है, सो 50। इसको कट करो, सो आंसर आएगा 8 इंटू 55, 8 5 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40, सो इसका आंसर आएगा 440। क्लियर हो गया। ओके, अब उसका सेकंड पार्ट प्लीज सामने आपके पड़ा है, देख लीजिए। सब 10 के 10 क्वेश्चन एक साथ हैं, 10 के 10 क्वेश्चन एक साथ हैं ताकि आपको पता चले क्या करना है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट देखो, उसका क्या दिया हुआ है, a7 है, a13 35 है, हमें d और s13 फाइंड करना है। a क्या है 7 है, a13 कितना है 35 है। a13 का मतलब समझ रहे हो, ओके। a13 का फॉर्मूला पहले तो पुट करो, a13 इज इक्वल टू a प्लस 12d, एक d हमेशा कम होता है। सो a13 की जगह पे आप क्या लगाओगे 35, a की जगह पे 7 प्लस 12d, प्लस 7 दूसरी साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। a13 कितना है, a13 35 है, a7 है, d और s13 फाइंड करना, करेक्ट है। सो प्लस 7 उस साइड जाएगा तो -7, सो कितना हो जाएगा 28 इज इक्वल टू 12d। देयरफॉर d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28/12। ये दोनों 4 से डिवाइड होता है, तो ये कितना होगा 28 एंड 4 3 ज़ा 12, d मिल गया हमें, d मिल गया। अब हमें फाइंड करना है s13। s13 का फॉर्मूला वापस क्या होगा, 13/2 a प्लस l, 13/2 फर्स्ट टर्म बताओ, फर्स्ट टर्म हमारे पास है 7, और l मतलब लास्ट टर्म, लास्ट टर्म मतलब कौन सा टर्म, 13th टर्म, बराबर है। ये l मतलब कितना होगा a13, क्योंकि यहाँ पे 13 टर्म्स है तो कितना होगा 35। तो जल्दी से बता दो, 7 प्लस 35 कितना होगा 42 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ये 2 और 42 कैंसिल, सो 21, 13 इंटू 21 कितना होगा, तो 13 2 ज़ा 260 प्लस 13 मतलब 273। ये आपका क्या हो गया आंसर। इजी विद दिस पार्ट। अब उसका थर्ड पार्ट देखते हैं हम, ठीक है। तो चलो थर्ड पार्ट आपके सामने है, क्या दिया हुआ है, a 12 37 है और d 3 है, a 12 37 है और d है 3। अब उसका उल्टा, यहाँ पे a दिया हुआ है, हमने क्या फाइंड करना, d फाइंड करना। यहाँ पे d दिया हुआ है, हमें क्या फाइंड करना है, a। तो जल्दी से बताओ, a 12 का फॉर्मूला जल्दी से बता दो बेटा, a प्लस 11d होगा। सो a 12 की वैल्यू तो हमारे पास गिवन है 37, a की वैल्यू गिवन है 3 प्लस 11d, प्लस 3 इधर आएगा तो -3, सो कितना हो जाएगा 34 इज इक्वल टू 11d। a 12 इज इक्वल टू 37, d इज इक्वल टू 3। सही है, ठीक है, सही है, सही है, सही है, बिल्कुल सही है। तो देयरफॉर d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 34/11। a 12 का फॉर्मूला तो याद रहेगा ना बेटा सबको, क्या है a प्लस 11d है, ओके। a की जगह पे हमने 3 डाला, 3 उस साइड गया तो -34 हो गया। अभी हमें क्या फाइंड करना है, S12 फाइंड करना है। क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में रीड करो, S12 फाइंड करना। तो S12 का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, 12/2 a प्लस l, और यहाँ पे हमारे पास, ओ बहुत बड़ी भूल हो गई बेटा, देखो जल्दी जल्दी में ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहेंगी, सो आप ना करो, उसके लिए प्लीज ध्यान से सुनिएगा।
हमारे पास डी दिया हुआ है तो हमको ए फाइंड करना है, तो ए 12 की जगह पे मैं 37 पुट करूंगा, ए फाइंड करना है तो ए तो एज इट इज 11, डी की जगह पे 3 होगी ना, गलती मेरे से आपसे ना हो इसलिए ध्यान देना, ठीक है बेटा। ए प्लस 11 3 जा 33 साइड आएगा तो ए की वैल्यू क्या हो गई, ए की वैल्यू 4। अब हमें S12 फाइंड करना है, तो फॉर्मूला होगा उसका 12/2 ए प्लस एल, और यहाँ पे एल क्या होगा A12। सो S12 इज इक्वल टू 12/2 इज 6, ए कितना निकला 4 और एल कितना निकला 37। तो S12 इज इक्वल टू कितना होगा 6 इंटू 41, 6 इंटू 41 जल्दी से बताओ कितना होगा 246। क्लियर हो गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही हैं, जनरली 1 या 2 मार्क्स में आते हैं। ओके, बोर्ड पूरा भर चुका है, आप अच्छे से पहले लिख लीजिए, फिर और 3 क्वेश्चन करते हैं। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, लिख लिया बेटा सब लोगों ने। सो क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पार्ट से स्टार्ट करते हैं, आपके सामने आ चुका है, ऑलरेडी पूरा दिया ही हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, उसका 3rd का 4th पार्ट क्या दिया हुआ बेटा हमारे पास। A3 गिवन है 15, A3 गिवन है हमारे पास 15, तो A3 को मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस 2d इज इक्वल टू 15, नंबर 1 करके छोड़ दिया। फिर दूसरा हमारे पास देखो क्या गिवन है बेटा, हमारे पास गिवन है S10 इज इक्वल टू 125, S10 है 125, S10 का फॉर्मूला क्या होगा 10/2 2a प्लस 9d। आप बोलोगे सर 3rd क्वेश्चन में तो अभी आपने a प्लस एल वाला फॉर्मूला यूज़ किया, यहाँ पे आप n/2 2a प्लस n-1d वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो। जो मज़ा आता है ऐसे फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट टर्म नहीं है, तो इसलिए हम लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए देखो 10/2 n/2 2a प्लस n-1 मतलब एक n छोटा, तो 10 से एक छोटा हो जाएगा 9d, ये 10 और 2 कट हो जाएंगे, क्या होगा 5। सो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 125, ये 5 और 125 कैंसिल हो जाएंगे। सो क्या बचेगा उस साइड 25, ये हो गया नंबर 2। फर्स्ट मिला, सेकंड मिला, हमें फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में देख लो, हमें a और a9 फाइंड करना है। a और a9 चेक करो बेटा, क्या फाइंड करना हमें, a और a9 सॉरी d और a10, 4th है ना, सॉरी d और a10। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 चेक करो। अब यहाँ पे a है और यहाँ पे 2 है, सो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30, ये क्या होगा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, माइनस माइनस माइनस, ये हो गया कैंसल। ठीक है, 4d माइनस 9d कितना होगा -5d। क्लियर हो गया, 30 माइनस 25 कितना होगा 5, सो d की वैल्यू -5 अपॉन -5 तो होगा -1। ठीक है, माइनस कभी नीचे नहीं रहता। और उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, a10 की वैल्यू क्या होगी a प्लस 9d। तो हमारे पास a नहीं है, a है हमारे पास, देखो तो a नहीं है, तो a भी फाइंड करना पड़ेगा। सो कहाँ से फाइंड करेंगे, फ्रॉम 1। चलो a प्लस 2d की जगह पे -1 इज इक्वल टू 25, सॉरी 15 है, हाँ। सो a -2 इज इक्वल टू 15, -2 उस साइड जाएगा तो a की वैल्यू 17। तो देयरफॉर अब हमें a10 फाइंड करना हो, सो a प्लस 9d लगा सकते हैं। सो a की वैल्यू है 17 प्लस 9, d की वैल्यू है -1, तो 17 माइनस 9 इज इक्वल टू कितना होगा 8। सो आपको d भी मिल गया और a10 भी मिल गया। ओके, चलो 5th क्वेश्चन देखो, तो 5th पार्ट क्या दिया हुआ है आपके सामने, d5 दिया हुआ है, SN75 है, d5 है और S9 75 है। अभी S9 का फॉर्मूला क्या होगा, 9/2 2a प्लस एक n कम, दैट इज वो क्या हो जाएगा 8d इज इक्वल टू 75। ओके, अब चेक करो, इन दोनों में से मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूँ। सो 2 कॉमन निकालूंगा तो क्या बनेगा, a प्लस 4d इज इक्वल टू 75, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, सो 9 इंटू a प्लस 4d इज इक्वल टू 75। इस 9 को दूसरी साइड लेके जाऊं, सो a प्लस 4d इज इक्वल टू 75 अपॉन 9। सो a प्लस 4d इज इक्वल टू, दोनों 3 से कट होंगे, यस 3 से कट होंगे, ये होगा 25 और ये होगा 3, 25/3। ओके, दोनों 3 से कट हो चुका है, ये हो गया 3 और ये हो गया 25।
हमारे पास डी ऑलरेडी दिया हुआ है, ए प्लस 4, डी की जगह पे क्या दिया हुआ है 5 इज इक्वल टू 25/3। सो ए प्लस 20 इज इक्वल टू 25/3, प्लस 20 उस साइड चला जाएगा, सो 25/3 माइनस 20। चलो एलसीएम लो, ये कितना होगा जल्दी से बताओ, 25 माइनस 60 होल अपॉन 3, तो आंसर आएगा इसका -35/3। क्लियर हो गया? ओके अभी हमें आगे फाइंड क्या करना है, हमें A9 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? A9। सो A मिल गया, सो A9 का फॉर्मूला होता है A प्लस 8D। सो A9 का फॉर्मूला है हमारे पास, A कितना निकला हमारे पास -35/3 प्लस 8, D क्या निकला 5। चेक कर लो है, D तो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। सो A9 इज इक्वल टू -35/3 प्लस 40, एलसीएम ले लो, तो कितना होगा -35 प्लस 120/3। सो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 85/3। क्लियर हो गया? ओके क्वेश्चन 6 देखो तो आपके सामने दिया हुआ है, ए की वैल्यू 2 है, डी की वैल्यू 8 है और एस एन की वैल्यू 90 है। 6 ए की वैल्यू 2 है, डी की वैल्यू 8 है, एस एन की वैल्यू 90 है, तो हमें एन फाइंड करना है, एन, और साथ ही साथ हमें क्या फाइंड करना है ए एन मतलब लास्ट टर्म भी फाइंड करना है। ओके तो सबसे पहले एस एन का फॉर्मूला डालते हैं, n/2 2a प्लस n-1d। यहाँ पे हमारे पास n नहीं है, वैसे इधर s9 था इसलिए 9 पुट किया, यहाँ पे n है, एस एन की जगह पे आ जाएगा 90 n/2, 2 a की जगह पे आ गया 2 प्लस n-1 d की जगह पे आ जाएगा 8। सो 90 इज इक्वल टू n/2 4 प्लस n इंटू 8 8n माइनस 8। सो 90 इज इक्वल टू n/2 8n माइनस प्लस 8 प्लस 4 माइनस 8 माइनस 4। अब इन दोनों में से मैं बेटा क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, जल्दी से बताओ। मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूँ, तो आप बोलो सर 4 ही कॉमन निकाल लो, तो 4 कॉमन इसलिए नहीं निकाल रहे हैं बिकॉज हमको 2 से 2 कॉमन निकालने से ये दोनों कट हो जा रहे हैं, तो 2 निकाल लिया तो 4 बचा, 2 निकाल लिया तो 2 बचा। सो 90 इज इक्वल टू n इंटू 4n कितना हो जाएगा बेटा 4n² एंड माइनस n इंटू 2 कितना हो जाएगा 2n। अब ये 90 दूसरे साइड जाएगा, सो 0 इज इक्वल टू 4n² माइनस 2n माइनस 90। हाँ अब देखो, और यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हो, तो 2 कॉमन निकाल लिया तो 2n² माइनस n माइनस 45, ये 2 दूसरे साइड जाएगा तो गायब हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ये मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाएगा तो 0/2 इज 0। अब 2 इंटू 45 कितना होता है 90, 90 को स्प्लिट करोगे 1 आए तो 10 9 90। 0 इज इक्वल टू 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45। अब चेक कर सकते हो 0 इज इक्वल टू 2n कॉमन इसमें से, तो यहाँ पे क्या बचा बेटा n माइनस 5, और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म कर दिया, जो यहाँ पे कॉमन वही यहाँ पे कॉमन। सो 9n में से n चला गया तो बाहर क्या बचा 9, तो 0 इज इक्वल टू 2n प्लस 9 और n माइनस 5। तो इसका मतलब क्या होगा, एक बार ये 0 होगा तो देयरफॉर ये 0 हो जाएगा, तो 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और दूसरी बार ये 0 हो जाएगा, n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इससे इसकी वैल्यू आई ये और इधर आई 5। सिंस n इज ऑलवेज नेचुरल नंबर देयरफॉर n इज इक्वल टू 5। और उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है an। ठीक है, an फाइंड करना है, तो an का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस n माइनस 1d। ओके सो a क्या निकला 2 प्लस n क्या निकला 5 माइनस 1 और d की जगह पे 8। सो 2 प्लस 5 माइनस 1 इज 4, 4 8 जा 32। सो आंसर कितना आएगा 34। क्लियर हो गया बेटा अच्छे से? ठीक है, सो प्लीज नोट इट डाउन। यहाँ पे और 3 क्वेश्चन खत्म होते हैं, बाकी क्वेश्चन और खत्म करेंगे। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा सबने लिख लिया? ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आपके सामने लिखा हुआ है, देखो तो 7th पार्ट क्या दिया हुआ है। a इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू 62, a इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू 62, sn इज इक्वल टू 210। हमें n और d फाइंड करना है। सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है ये, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। क्यों पता है? sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 a प्लस l। आया ना? तो बोल दो l मतलब लास्ट टर्म। sn हमारे पास कितना है 210,
n/2, a कितना है 8 प्लस an और l दोनों सेम होंगे 62, 210 इज इक्वल टू n/2, 62 प्लस 8 कितना होगा 70। अब ये 2 डिवाइड में दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और ये 70 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में, ये हो गया 3। तो देयरफॉर n की वैल्यू कितनी हो गई 6। सिंपल, ठीक है। n निकलने के बाद हमें क्या चाहिए, और हमें फाइंड करना है d, 7th है ना, देख लो d फाइंड करना है। सो d फाइंड करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an कितना होगा 62, a कितना है 8 प्लस n 6 माइनस 1 इंटू डी, प्लस 8 इस साइड आएगा तो बेटा क्या होगा -8 होगा, हाँ या ना तो बोल दो बेटा जल्दी से। देखो a हमारे पास क्या है 7th में 8 है, an कितना है 62 है, ओके। सो an का फॉर्मूला डालेंगे a प्लस n माइनस 1d, हमारा n क्या निकला, n हमारा निकला 6। सो प्लस 8 इस साइड आएगा तो -8 कितना हो जाएगा 56 इज इक्वल टू 5d। देयरफॉर d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 56/5। ओके, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, an इज इक्वल टू 4 है, d इज इक्वल टू 2 है, और Sn है -14, ठीक है। चलो Sn का फॉर्मूला चेक करते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से सुनना, प्लीज ध्यान से सुनना, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। Sn की जगह मैं क्या पुट करूंगा -14 n/2, ठीक है, इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1, d की जगह पे क्या पुट करूंगा 2, -14 इज इक्वल टू n/2, ब्रैकेट ओपन करूंगा 2a। अब देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2n माइनस 1 है, तो मैं 2 कॉमन निकाल लूँ। सो यहाँ पे बच जाएगा a और यहाँ पे बच जाएगा n माइनस 1, ये 2 और 2 कैंसिल हो गए। -14 इज इक्वल टू n a प्लस n माइनस 1, इसको मैं नंबर 1 करके छोड़ दूँ, क्योंकि ना हमारे पास a है और ना हमारे पास n है। अब मैं यूज़ करूँगा an को, an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d, और d देखो हमारे पास क्या है 2 और an है 4, 4 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू 2, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन कर ले, 4 इज इक्वल टू a प्लस n इंटू 2 इज 2n इंटू -2। अब ये 2n माइनस 2 को इस साइड लेके आऊंगा तो -2 इस साइड आएगा तो +6 प्लस 2n इस साइड आएगा तो -2n इज इक्वल टू a, इसको मैं नंबर 2 दे दूं। अभी ये 2 मैं कहाँ पे पुट करूंगा 1 में, देखो a की जगह पे यहाँ पे पुट कर दूं, देयरफॉर पुट 2 इन 1, तो कितना हो जाएगा बेटा -14 इज इक्वल टू n एज इट इज, a की जगह पे 6 माइनस 2n प्लस n और -1। सो -14 इज इक्वल टू n, -2n प्लस n माइनस n, 6 माइनस 1 इज +5, ब्रैकेट ओपन करते हैं, -14 इज इक्वल टू -n² प्लस 5n, इस साइड लेके आओ तो +n² माइनस 5n और -14 इज इक्वल टू 0। और आपको पता है कि 14 1 = 14 and 7 2 = 14, सो n² माइनस 7n प्लस 2n, क्योंकि टेबल याद कर लो वापस, बीच में माइनस लास्ट में माइनस, तो बड़ा जो स्प्लिट होगा वो माइनस, छोटा स्प्लिट होगा वो प्लस। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो n माइनस 7 प्लस 2 n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और फाइनली हमारे पास क्या बचेगा n माइनस 7 इंटू n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर n की वैल्यू 7 और n की वैल्यू -2। और आपको पता है कि सिंस n इज ऑलवेज नेचुरल नंबर, तो देयरफॉर बेटा हमारा आंसर क्या निकलेगा n इज इक्वल टू 7। हमारा n निकल गया तो हमें और क्या फाइंड करना है 8th में a फाइंड करना है, तो कहाँ पे पुट करेंगे तो पुट इनटू a इज इक्वल टू 6 माइनस 2, n की जगह पे 7, सो a इज इक्वल टू 6 माइनस 14, सो a की वैल्यू -8। आ गया समझ में बेटा, पक्का, ठीक है। अच्छे से लिख लीजिए 7th और 8th, 2 क्वेश्चन और बाकी है क्वेश्चन नंबर 3 के, बहुत ही लंबा क्वेश्चन है मैं जानता हूँ, बट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, लिख लिया सबने, तो आगे बढ़े, 2 क्वेश्चन बाकी है क्वेश्चन नंबर 3 के। पहला है 9th देख लो बेटा क्या दिया हुआ है, a की वैल्यू कितनी दी हुई है आपके पास 3, n की वैल्यू 8 और s की वैल्यू 192।
अब आप बोलोगे सर यहाँ पे सिर्फ एस दिया हुआ है, तो बेटा लॉजिकल बात है, एस दिया हुआ है तो क्या मानेंगे उसे हम, एस एन ही मानेंगे। तो चलो बेटा बताओ एस एन का फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा यूज़ करेंगे, n/2। हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, हमें क्वेश्चन में सिर्फ डी फाइंड करना है। सो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, n/2 2a प्लस n-1d। अब एस एन की जगह पे 192, n की जगह पे 8/2, 2a की जगह पे 3 प्लस n की जगह पे 8-1 और d। 192 8/2 इज 4, 3 2 जा 6 प्लस कितना हो जाएगा 7d। आपको पता 4 और 192 कट होता है, 192 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d। ये दोनों कट हो जाएंगे, किससे पता है आपको, जल्दी से बताओ, 48 से। 48 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d, प्लस 6 इस साइड गया तो -6, तो 42 इज इक्वल टू 7d, देयरफॉर d इज इक्वल टू 42/7, आंसर आ गया 6। कितना सिंपल, ओके। और फाइनली खत्म हो रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो रहा है, खुश होइए। 10th L मतलब लास्ट टाइम दिया हुआ है, L इज इक्वल टू 28, देखो आपके सामने बोर्ड पे दिया हुआ है। S कितना दिया हुआ है 144, S इज इक्वल टू 144, और आगे क्या लिखा हुआ है, एंड द टोटल नंबर देयर आर n टर्म्स और 9 टर्म्स, तो n की वैल्यू 9 दी हुई है। A फाइंड करना है, जैसे यहाँ पे D तो यहाँ पे क्या फाइंड करना है, A। तो ये तो सबसे सिंपल फॉर्मूला, Sn का कौन सा फॉर्मूला, n/2 a प्लस एल वाला। तो S हमारा कितना है बेटा 144, n कितना है 9/2, a प्लस l कितना होगा 28। अब देखो ये 2 ऊपर जाएगा, सो 144 इंटू 2, ये 9 नीचे आएगा, मतलब डिवाइड बाय 9, a प्लस 28। आपको पता है ये और ये कट हो गए, किससे पता है, 16 से। 16 9 से 144 होता है। टेबल जब तक याद नहीं रखोगे तब तक मतलब नहीं बेटा, ओके। सो 16 2 जा इंटू 2 इज इक्वल टू a प्लस 28, मतलब 32 इज इक्वल टू a प्लस 28, प्लस 28 इस साइड गया तो 32 माइनस 22 इज इक्वल टू 8, देयरफॉर a की वैल्यू कितनी हो गई 4। सो फाइनली यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म, ठीक है। अच्छे से आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। बट सुनिएगा बहुत ध्यान से, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप टीचर हो, आप फटाफट से कर लेते हो, हम कैसे करें। तो बेटा जैसे मैंने आपको पहले भी बताया बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स में, आप जितनी खुद प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है। सिंपल सादा लॉजिक है कि खुद से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब मैंने क्वेश्चन लिखना स्टार्ट किया तो आपका काम होता पॉज कर दो, उसे खुद से ट्राई करो। फिर तो आपके पास वीडियो में सारे क्वेश्चन सॉल्व ही हैं, सो वो करो। फिर भी नहीं पता चल रहा है तो वीडियो देख लो, और फिर भी नहीं पता चल रहा है तो आपके पास ऑप्शन है कि उसको रीप्ले करके देखो। लाइव क्लास में क्या होता है बेटा, लाइव क्लास में आप एक बार टीचर बोल देते हैं तो फिर आप लोग डर जाते हो कि भाई अब टीचर को पूछेंगे तो सबके सामने बेइज्जती कर देंगे। बट अब यहाँ पे थोड़ी बेइज्जती होगी आपके, इसलिए तो ये बेस्ट मेथड है पढ़ने का। जितनी बार देखना है देखो वीडियो, बट प्रॉपर अटेंशन के साथ, ओके। और साथ ही साथ आप होमवर्क तो करते ही होगे, मैं ऐसा मानता हूँ, तो वो भी करोगे तो और आपकी प्रैक्टिस होगी। आपके लिए बेनिफिट है, मेरा इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। जितनी प्रैक्टिस आप करोगे रिजल्ट आपका अच्छा आएगा, रिजल्ट आपका अच्छा आएगा तो आपका और आपके फैमिली का नाम अच्छा होगा। ये सिंपल सादा लॉजिक है, समझ लो उतना बेटर है। नहीं समझोगे तो मैं भी यहीं पे हूँ, आप भी यहीं पे हो, बाद में फिर दूसरी बात है, बाद में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो पहले ये वीडियोस अच्छे, ये पूरा अच्छे से देख के पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।